मुज़ाकरात और एहतजाज दोनों जरूरी हैं। मुज़ाकरात सियासी हुकूमत से ही होने चाहिए। PTI रहनुमा आमिर डोगर की प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइट विद आमिर जिया में गुफ्तगू। कहा, आलिया हमजा को शायद समझने में गलती हुई, तहरीक की तारीख 5 अगस्त ही होगी। ये लोग आर पार का कह रहे हैं। पूछना चाहता हूँ, आखिर ये क्या करने वाले हैं। राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। कहा, उनकी तमाम गुफ्तगू बेमायने है। जब ऐसी गुफ्तगू करेंगे तो कार्रवाई होगी। बानी के बेटों को इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं। हैदराबाद समेत अंदरूनी सिंध तेज हवाओं के साथ बारिश, दरख्त उखड़ गए, साइन बोर्ड्स उड़ गए। हैदराबाद में चंद घंटों की बारिश ने शहर को डुबो दिया। नशेबी इलाकों में कई फीट पानी जमा, 220 फीट स्ट्रिप। पहली नहर की सतह में इजाफा। टंडो यार, टंडो जाम, टंडो आदम, मिठियारी, जामशोरो, सजावल और ठट्टा में जमकर बरसात। चीनी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। कराची तक पेशावर कई शहरों में कीमतों की डबल सेंचुरी। कराची की होलसेल मार्केट में फी किलो 180 रुपए में दस्तयाब। दुकानों पर 185 से 200 रुपए तक फरोख्त जारी। कीमतें कम होने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही। शुगर मिल से सप्लाई रुकने पर निर्ख मजीद बढ़ने का खदशा। 185 रुपये रेट है चीनी का और 9,300 का तोड़ा मिल रहा है। ये गवर्नमेंट को चाहिए ना इसका रेट कंट्रोल करें। 180 83-84 रुपये पड़ रही है और 185 रुपये बेच रहे हैं। चीनी सर मेरी जान लब देने पे। चीनी माफिया भी हमारे सारे पार्लियामेंटों में बैठी हुई है, तो बस अब क्या कह सकते हैं। अल्लाह रहम करे हमारे अमाल पे और हमारे मुल्क पर। चीनी 200 रुपये किलो महंगी क्यों हो गई है? जिम्मेदार कौन है? इसको सजा कब होगी? उतार चढ़ाव ये चीज़ें रहती हैं, कभी रमज़ान से पहले कभी रमज़ान के बाहर। उसका सद्देबाब हुकूमत को ही करना चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट को भी, एंड अलॉन्ग विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। चीनी क्यों महंगी हुई, वज़ीर खजाना जवाब ना दे सके। सहाफ़ी के सवाल पर मोहम्मद औरंगजेब ने जवाब दिया, चीनी की कीमतों में उतार चढ़ाव मामूल की बात है। गंदम और चीनी को डीरेगुलेट कर देना चाहिए। पंजाब में नाजायज मुनाफाखोरों और तजावजात करने वालों की शामत। पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का ऐलान। अथॉरिटी मुनाफाखोरों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और तजावजात के खिलाफ कार्रवाई करेगी। क्रैकडाउन का आगाज अगले हफ्ते लाहौर से होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इफ्तिताह कर दिया। सिंध में अजरक वाली नंबर प्लेट के लिए 14 अगस्त तक तौसीह कर दी गई। पुलिस को चालान से रोक दिया। वजीर एक्साइज मुकेश चावला कहते हैं, प्लेट्स पर अजरक का निशान बरकरार रहेगा। कुछ लोग अजरक फोबिया का शिकार हैं। मॉनसून के नए स्पेल को टॉप गियर। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, KP, सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जमकर बरसात। हैदराबाद रीजन में घंटों की बारिश मिनटों में हो गई। नशेबी इलाके डूब गए। डिप्टी कमिश्नर की क्लाउड बस्ट की तरदीद। बालाई हिस्सों में बारिशों और ग्लेशियर के पिघलाव से दरिया बिखरने लगे। कोहे सुलेमान पर बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। रेले दरियाए सिंध में दाखिल होने से राजनपुर और घोटकी के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से हादसात में 9, पंजाब में 5 अफराद जाँ बहक। बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की 18 से 20 जुलाई तक कराची में बारिश की पेशगोई। ये मुफ्ती महमूद का बेटा आपको चैलेंज कर रहा है कि अपने भाई से आ जाओ, अभी इसी वक्त इस्तीफा दिलवाओ। पहले इस मुफ्ती महमूद के बेटे से मुकाबला कर लो, फिर उस मुफ्ती महमूद के बेटे का नाम अपनी जुबान पर ला। खैबर पख्तूनख्वा में भाइयों के दिफा में भाई आ गए। मौलाना फजलुर रहमान के भाई ने अली अमीन गंडापुर का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल कर लिया। वीडियो पैगाम में कहा, गंडापुर की औकात नहीं कि मौलाना को चैलेंज करें। उमर अमीन गंडापुर के भाई उमर गंडापुर ने जवाब दिया,
कि मेरे भाई के मुकाबले का सोचना भी जियाउर रहमान के बस में नहीं। गैल्प सर्वे पर केपी और पंजाब हुकूमत आमने सामने। बैरिस्टर सैफ ने सर्वे फार्म को सियासी स्क्रिप्ट करार दे दिया। कहा सर्वे गैर जानिबदार रहे तो मरियम बीबी की तबाहकारियां और जनूबी पंजाब की महरूमियां भी दिखाई। आजमा बुखारी ने जवाब दिया, कल तक भंगड़े डालने वालों को आज अपने बारे में गैल्प सर्वे बुरा लग रहा है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इनकी क्योंकि कोई ज़्यादा मोबाइल पे एक्टिविटी भी नहीं है और चैट्स भी नहीं है, तो लाइकली अक्टूबर का फर्स्ट वीक है जिसमें कोई इनकी डेथ की। जो 3 उनके मोबाइल फ़ोन्स हैं और उसके साथ साथ जो है एक लैपटॉप और एक उनका जो है आईपैड मिला था, उसको हमने चेक किया है। जिनके साथ वो राब्ते में थी उनको भी हमने कॉन्टेक्ट किया है। अदाकारा हुमैरा असगर की लाश 7 से 8 माह पुरानी है। पुलिस के मुताबिक फ्लैट के चौकीदार की जानिब से ताफुन उठने की शिकायत को अहले इलाका ने संजीदा नहीं लिया। मकतूला का मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप डिकोड, कत्ल से मुतालिक ताहाल शवाहिद नहीं मिले। फ्लैट से हासिल नमूने और भाई का ब्लड सैंपल जामिया कराची की फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री अरसाल। गार्ड और महल्लेदारों के बयानात कलमबंद। मिरानशाह में कबायली रहनुमा की टारगेट किलिंग। मलिक मोहम्मद रहमान ड्राइवर समेत शहीद। नामालूम अफराद ने बनू से मिरानशाह जाते हुए पीर कली के मकाम पर निशाना बनाया। लाहौर में एक और मशकूक मुकाबले में डाकू हलाक। सीसीडी के मुताबिक पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो इरफान मसीह के साथियों ने फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर मुलजिम मारा गया। इरफान 65 वारदातों में मुलव्विस था। फायरिंग में पुलिस के किसी एहलकार को खराश तक न आई। PARC में गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम। साइंसदान और सदारती अवार्ड याफ्ता चेयरमैन डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली और डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट इखलाक मलिक गिरफ्तार। 3 रोज़ा रिमांड पर लॉकअप कर दिया। मुलजिमान ने 164 के बजाय 332 अफराद भर्ती किए। दीगर अफसरान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। सानिया लियारी के जिम्मेदारान का तयन जारी। SBCA के अफसरान और बिल्डर समेत 10 अफराद अदालती रिमांड पर जेल भेज दिए गए। जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ की अदालत को इमारत के एक और मालिक ताज मोहम्मद की गिरफ्तारी से आगाह किया गया। फ्रंटियर कांस्टेबलरी का नया नाम फेडरल कांस्टेबलरी होगा। तब्दीली का ऑर्डिनेंस जारी। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं इबहम खत्म होना चाहिए, ये वफाक की पुलिस नहीं। इस इक़दाम से 18वीं तरमीम का कोई ताल्लुक नहीं। There are several million people who comes to go to Iraq, and this is, I think, a big credit to the Iraqi Interior Ministry that they host without any flaw, and every year is getting much and much better. इराक और ईरान जाने वाले ज़ायरीन हमारे लिए बहुत अहम है। ऐसे मुल्की कॉन्फ्रेंस से ज़ायरीन को मज़ीद सहूलत मिलेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तेहरान में ईरान और इराकी हम मनसबों के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा ज़ायरीन के हवाले से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराते हैं।